हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज ट्रांजिशन एलिमेंट का नेक्स्ट वीडियो मतलब लेक्चर 3 ट्रांजिशन एलिमेंट लेक्चर 3 का वीडियो बनेगा। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें आपने देखा कि पीरियोडिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल हो गया था, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, तीसरा एटॉमिक रेडियाई था ट्रांजिशन एलिमेंट। आज दो प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊँगा, चौथा और पाँचवा। तो चौथी जो प्रॉपर्टी होगी वह मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी ट्रांजिशन एलिमेंट की, और जो पांचवी प्रॉपर्टी होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जो इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर डीडीयू का जो एग्जामिनेशन बीएससी सेकेंड ईयर में होगा। नोट्स आपको लिंक प्रोवाइड मैं करा दूंगा वीडियो में। बात समझ में आ रहा है। और एक बात और, पूरा वीडियो देखिए तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज़ आप नोट्स समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ। जब बोलना आप समझोगे तो लिखा हुआ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और लिखने पर ही आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्टिव की बात हो रही है, आपको लिखना है। बात समझ में आ रहा है। तो आइए देखिए चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट, बेटा ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ऑल आर मेटल्स, सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब, तो ट्रांजिशन एलिमेंट आप लोग कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं। मेटल क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, मेटेलिक लक्सचर शो कर सकता है। मेटेलिक लक्सचर समझ में आ रहा है, काटने पे चमक उत्पन्न होगा। मैलिबिलिटी मतलब उसको पीट के चादर नुमा बना सकते हैं, सब आप पढ़े हो। डक्टिलिटी मतलब उसको मेटल को खींच के तार नुमा बना सकते हो, ठीक है। अगला हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका मतलब मालूम है, मतलब उसमें से हम हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान या इलेक्ट्रिसिटी का एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। मतलब जितनी भी मेटल्स की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मैंने कहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, मेटल्स हैं। तो जब सभी ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स हैं तो इसका मतलब यह सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, शो करेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, इतना क्लियर हुआ। अब इतना मिटा रहा हूँ, मैं आगे बात कर रहा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा कौन सा बिहेवियर या ऐसा क्या हो जाता है कि यह मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि मेटल्स में जो मेटल के मेटेलिक एटम होते हैं, उनके बीच में एक विशेष प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। मैंने कहा था दो कर्नेल, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बार डिटेल पढ़ाया था, बीएससी फर्स्ट ईयर या 11 फर्स्ट ईयर में। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। आज तो कपड़ा बड़ा मिल गया, कोई बात नहीं। ध्यान दो, ठीक है। क्या मैंने कहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट, एक मिनट मार्कर चेंज करें। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका आईपी क्या होता है, कम होता है। आईपी आप जान रहे हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी जब कम होगा तो एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अरे यार मालूम है ना, मेटल को क्या देते हैं हम, जब आईपी देते हैं, और जिस मेटल का ये आईपी का मान कम होता है वह इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करता है, लूज करता है। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं कि ट्रांजिशन एलिमेंटों का साइज
के साइज़ के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इनका आईपी का मान क्या होता है, कम होता है, एस ब्लॉक से ज़्यादा होगा। एस ब्लॉक प्योर मेटल होता है, एस ब्लॉक का साइज़ बड़ा होगा, समझ में आ रहा ना। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में तुलना किया जाए तो एस ब्लॉक का आईपी और कम होगा, इसका आईपी थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का आईपी कम होगा, आईपी कम होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाएगी तो यह क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, और पॉजिटिव चार्ज जब बना लेगा इन्हीं आईपी की वजह से इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। याद आ रहा है, यह दो कर्नेल होते थे, इनके बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और यह अट्रैक्शन फोर्स जो लगता था इसी को हम क्या बोलते थे, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर हो रहा है, सब मिल जाएगा नोट्स में। तो आईपी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाने के कारण इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। तो जब मेटालिक बॉन्ड इनमें पाया जाता है तो यह कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, मिटाऊं मैं, और सब नोट्स में लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, सुनो, तभी नोट्स क्लियर होगा बेटा, नहीं तो लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, बड़ा बड़ा है। अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की मैं बात कर रहा था, अभी मैंने क्या क्लियर किया, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन या थोड़ा सा ट्विस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, बोलो, डी ऑर्बिटल में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दो मेटल्स, जैसे मान लो सेम मेटल मान लो है ये वेनेडियम है, 3 अनपेयर्ड इसमें होगा, 3 अनपेयर्ड इसमें होगा, ठीक है। तो जब मेटालिक एटम पास, एक तो इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड पाया जा रहा है, समझ, इनके बीच में क्या मेटालिक बॉन्ड पाया जा रहा है, और डी ऑर्बिटल में कुछ वैकेंट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, उसके डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेंगे। कहने का क्या मतलब है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटल्स या मेटालिक एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वह आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट मालूम है ना, ये मान लो पी है, इसमें अनपेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड, ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि मेटालिक एटम में डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, त्यागने के बाद जो भी कुछ बचेगा, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रहा है। तो क्या कहने का क्या मेरा तात्पर्य है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में, ध्यान सुनना बात, कि ट्रांजिशन एलिमेंट में मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है बेटा। और याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वह बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। क्लियर हो रहा है। कोई भी पूछेगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंटों में कौन ज़्यादा हार्ड होगा, तो आप कहेंगे कि सर कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वह फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्ड भी पाया जाता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें ओवरलैपिंग होता है। और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, हार्ड होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड तो पाया जा रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि वही ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादा हार्ड होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। और किसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा पाया जाएगा,
जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। क्लियर हो रहा है? तो जिस ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, और जब कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनेगा वह ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा? ज़्यादा हार्ड होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कह सकते हैं? या ध्यान दो, 3D सीरीज की बात कर, जो 3D होगा वही 4D वही 5D। समझ में आ रहा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहाँ पर क्या है? D1 है, यहाँ D2 है, यहाँ D3 है, यहाँ D5 है, यहाँ पे D5 है, D6, D7, D8, D10 और D10। तो किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। D1 से D5 जा रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर ज़्यादा बनेगा, और जब कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा बनेगा तो यह मेटल क्या होगा? ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है। अब मैग्नीज यहाँ पे एक्सेप्शन है, मैग्नीज में भी D5 है, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होता है। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट हो जाने के कारण इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो बढ़िया से नहीं हो पाता है, तो यह इसकी तुलना में कम हार्ड होता है, इसकी भी तुलना में कम हार्ड होता है। मैग्नीज बहुत हार्ड नहीं होता है। क्यों नहीं हार्ड होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो भी हार्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो अरेंजमेंट इस प्रकार से हो जाता है कि उनके ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। क्लियर हो रहा है? तो स्कैंडियम से आप क्रोमियम तक बढ़ोगे तो क्रोमियम तक सबसे ज़्यादा हार्डनेस होगा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है? और जब आप D5 से आगे बढ़ते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्या? D5 से D6 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते जा रहा है। देखो 5 था, 6 हुआ 7, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते जा रहा है तो क्या करने का मतलब है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या भी क्या होगी? घटेगी। हार्डनेस भी क्या होगा? घटेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर यह लोग, इन लोगों का हार्डनेस सबसे कम होगा। यह होता है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, जिंक। क्लियर हो रहा है? अब देखो, यहाँ कैडमियम, यहाँ Hg, यहाँ पे भी D10, यहाँ पे भी D10, यह तीनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। यह तो आयन के फॉर्म में अनपेयर्ड आ भी जाएगा, ये तो आयन के फॉर्म में भी यहाँ पे क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो जिंक, कैडमियम और Hg बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं मेटल होने के बावजूद भी। क्यों इस नाते सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी 0 होगा, और जब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा तो वह हार्ड भी नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो, मिटाए? लाइट नहीं, एसी नहीं चल रहा, गर्मी होता रहा है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? ये सब नोट्स मिल जाएगा, लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आप आइए, सब कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होगा? 3D में ये सब कंपटीशन में जेम का है, क्रोमियम, 4D में मॉलिब्डेनम, 5D में टंगस्टन। सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं ये, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। क्लियर हो रहा है? आगे देखो, तीसरा है, पांचवा प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रहा है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक प्रॉपर्टी समझ लियो, हार्डनेस समझ लियो। अब देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। बोलो। और यार जो ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको पिघलाने के लिए, बॉयल जो भी करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा ना पड़ेगा ना। और ट्रांजिशन एलिमेंट का हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो। और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो।
समझ में आ रहा है। तो जिसमें जितना ज़्यादा अनपेयर्ड होगा उसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट बनेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट बनेगा वह सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, और जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। और फिर देख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एक्सेप्शन है, SCP अरेंजमेंट होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहाँ कैडमियम ले लो, यहाँ Hg ले लो। सबसे यहाँ D1 हो गया, यहाँ पर क्या D5, तो सबसे ज़्यादा हार्ड, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। D5 यहाँ तो एक्सेप्शन हो गया मैग्नीज में। फिर D5 से जब आगे बढ़ोगे D6, D7, D8, D10। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो हार्डनेस भी क्या होगा, घटेगा, और जब हार्डनेस घटेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और जिंक और कैडमियम और Hg का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है, पूछा हुआ सवाल BSc में है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब नंबर ऑफ अनपेयर नहीं होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हार्ड नहीं होगा, और जब हार्ड नहीं होगा तो आसानी से पिघल जाएगा। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि लिक्विड होते हुए भी क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है, क्योंकि यहाँ की तुलना में थोड़ा साइज़ बड़ा होगा। तो जब साइज़ बड़े लोग ज़्यादा सॉफ्ट होते तो पिघल जाते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो 2 प्रॉपर्टी मैंने आज बता दिया, चौथा पाँचवां, अब परसों नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन वीडियो आप पूरा देखो यार, नहीं समझ में आप लोग क्रॉस क्वेश्चन तक नहीं कर रहे हो, क्या मतलब इसका। तो प्लीज़ यार क्रॉस क्वेश्चन करो कमेंट बॉक्स में, तो लगे कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा एनर्जेटिक मैं होऊंगा तो वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।